सुंदरवन जंगल के बीच एक बड़ी नदी बहती थी। नदी के किनारे दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, शेर राजा और बाघवीर। वह दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते और पूरे जंगल की रक्षा करते थे। एक दिन सुबह सुबह वह दोनों नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी नदी के बीचों बीच एक तेज रोशनी चमकने लगी। शेर राजा और बाघवीर दोनों हैरान होकर उसे देखने लगे। अरे बाघवीर, वो देखो, नदी के अंदर क्या चमक रहा है? कहीं यह कोई जादुई शक्ति तो नहीं? हो सकता है, चलो चलकर देखते हैं। शेर राजा और बाघवीर जैसे ही नदी के पास जाते हैं, अचानक से पानी से एक पुराना सुनहरा संदूक बाहर निकल कर आता है। उस संदूक पर चमचमाते हीरे और रहस्यमयी निशान बने हुए थे। अरे ये सब क्या है? मुझे तो लगता है ये तो कोई खजाना मिल गया। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो इसे नदी से बाहर निकालते हैं। ऐसा बोलकर उन दोनों ने उस जादुई संदूक को नदी से बाहर निकाला और जैसे ही उस संदूक का ढक्कन खुला, अंदर से अनगिनत सोने के सिक्के, हीरे और मोती चमकने लगे। पूरा जंगल उस रोशनी से जगमगा उठा। अरे ये सब हमें क्या मिल गया? ये तो बहुत खजाना है, इससे तो हमारा पूरा जंगल अमीर हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो चलो इसे गुफा के अंदर लेकर चलते हैं। वह दोनों दोस्त उस खजाने को उठाकर अपनी गुफा की ओर निकल पड़े। लेकिन दूर झाड़ियों में छिपा कालिया शेर यह सब देख रहा था। कालिया शेर बहुत लालची था और साथ ही वह घमंडी भी था। कालिया शेर ने जब इतना खजाना अपने सामने देखा तो वह सोचने लगा, अरे अगर ये खजाना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे जंगल का सबसे अमीर राजा बन जाऊंगा। अब तो ये खजाना मुझे पाना ही होगा, इसके बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा। यह सब सोचकर कालिया शेर वहां से रात होने पर कालिया शेर चुपके से उन दोनों की गुफा पर आया। तब तक वह दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। यह देखकर कालिया शेर बहुत खुश हो गया और उसने वहां से वह जादुई खजाने वाला संदूक चुरा लिया और उसे लेकर अपनी गुफा में भाग आया और अपनी गुफा में आकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे अब देखो मैं करता क्या हूँ, अब तो मेरे पास इतना खजाना है कि मैं सदियों तक राज कर सकता हूँ। अब देखो, अब आएगा मजा। लेकिन जैसे ही कालिया शेर ने उस संदूक को खोला, उसमें से एक अजीब सी चमक निकली और अचानक से पूरा खजाना हवा में गायब हो गया। कालिया शेर की आंखें फटी की फटी रह गई और वह जोर से चिल्लाया, अरे मेरा खजाना, अरे ये कहाँ गया मेरा खजाना? इसके अंदर तो बहुत खजाना था और ये तो बहुत भारी था, लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। उन दोनों ने कहीं मेरे साथ कोई गुस्ताखी तो नहीं की? उसी समय जंगल में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, यह जादुई खजाना केवल सच्चे और नेक दिल वालों का है, लालची व्यक्ति इसे कभी हासिल नहीं कर सकता। यह सुनकर कालिया शेर निराश हो गया और वह बोला, मैं कुछ भी करके उस खजाने को हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर शेर राजा और बाघवीर जब नींद से उठते हैं तो वो वहां से अपना खजाना गायब देखते हैं। अरे बाघवीर, हमारा खजाना कहाँ गया? अरे मैं क्या बताऊं, मैं भी तुम्हारे साथ सोया हुआ था, हमने तो खजाना यहीं पर रखा था, फिर आखिर खजाना कहाँ चला गया? मैं भी यही सोच रहा हूँ, ऐसे कैसे खजाना गायब हो सकता है? कहीं वो खजाना वापस तो नहीं चला गया? ये भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, जो किस्मत में नहीं होता वो ऐसे ही चला जाता है। वह दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी आसमान से सुनहरी रोशनी उतरती है और वही जादुई संदूक धीरे धीरे उनके सामने आकर उतरता है। यह देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं और जैसे ही वह संदूक को खोलते हैं तो सारा खजाना वापस उसके अंदर मौजूद होता है।
यह देखकर वह दोनों झूम उठते हैं और शेर राजा और बाघवीर उस खजाने को अपने पास रखने की बजाय पूरे जंगल में बांट देते हैं। ये खजाना कभी भी वापस जा सकता था, कम से कम इससे हमारे जंगल की भलाई हो जाएगी। शेर राजा और बाघवीर ने उस खजाने से जंगल में नए तालाब बनवाए, भूखे जानवरों को खाना दिया और जंगल को और सुंदर बना दिया। यह देखकर कालिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उन दोनों दोस्तों के पास आया और माफी मांगने लगा। अरे तुम माफी क्यों मांग रहे हो? आखिर तुम्हारी क्या गलती है? वो खजाना उस रात मैंने ही चुराया था, लेकिन मेरे पास आते ही वो खजाना हवा बनकर उड़ गया और मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। यह सुनकर शेर राजा और बाघवीर हैरान हो गए और बोले, अच्छा तो ये बात है, लेकिन वो खजाना वापस से फिर हमारे पास आ गया। तुमने ही उस खजाने को चुराया था। चलो कोई बात नहीं, अब तो वो खजाना अपनी सही जगह पहुंच गया। जंगल के जानवरों की मदद हो गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब शेर राजा और बाघवीर कालिया शेर को भी माफ कर देती है। उस दिन के बाद कालिया ने लालच छोड़ दिया और उनका मित्र बन गया। अब जंगल फिर से खुशहाल हो गया और सभी जंगल के जानवरों की परेशानियां दूर हो गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच इंसान को सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है, जबकि सच्ची दोस्ती, ईमानदारी और दयालुता हमेशा जीतती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और जाती जाती हमें एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। जंगल में उस रात अजीब सन्नाटा था। तेज बारिश थी और बारिश में भीगते हुए सभी जानवर बहुत डरे हुए थे। उस रात जंगल में पेड़ों के बीच से नीली रोशनी चमक रही थी और सभी जानवर डर के मारे एक जगह छिपे बैठे थे और आपस में फुसफुसाते हुए कुछ बातें कर रहे थे। क्या वो जादुई शेर सच में वो जादुई शेर है? क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? अरे मुझे तो लगता है सच में हमारे जंगल में कोई जादुई शेर आया है। तभी अचानक भारी कदमों की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी और जंगल का सबसे ताकतवर हाथी शेर भैरव आगे बढ़ रहा था और पानी में चलता हुआ वह जंगल में इधर उधर टहल रहा था। ना जाने उसे किस चीज की बेचैनी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आज भैरव गुस्से में नहीं था, उसकी आंखों में डर था, क्योंकि जंगल का सबसे खतरनाक हाथी शेर उसी रहस्य में ही रंग बिरंगे शेर के सामने अपना सर झुका चुका था। लेकिन उस जादुई शेर का सच कोई भी जंगल का जानवर नहीं जानता था। जिस जादुई शेर से जंगल के सभी जानवर डरे हुए थे, वह शेर जंगल का सबसे डरपोक जानवर था। उस शेर का नाम था मोती। मोती शेर बाकी शेरों जैसे बहादुर नहीं था, वह हर चीज से डरता था। अगर पेड़ से फल गिर जाए तो मोती डरकर झाड़ियों में छिप जाता था। अगर बंदर जोर से उसके सामने चिल्ला दे तो वह कांपने लगता था। यहाँ तक कि एक छोटे से जानवर को देखकर भी उसकी हालत खराब हो जाती थी। पूरा जंगल उसका मजाक उड़ाता था और सभी जानवर उस पर बहुत हंसते थे। अरे देखो, ये कैसा शेर है जो खुद ही डर जाता है। शेर से तो सभी जंगल के जानवर डरते हैं, और इसे देखो पिद्दी शेर को, यह तो हमसे ही डरता है। मोती शेर चुपचाप उन सब की बातें सुनता और वहां से अपने कान दबाकर निकल जाता था। उसी जंगल में भैरव नाम का एक विशाल हाथी शेर भी रहता था। वह खुद को जंगल का राजा मानता था और जंगल के जानवरों को डरा धमका कर पूरे जंगल पर राज करता था। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे और मोती शेर तो भैरव का नाम सुनते ही कांपने लग जाता था। एक रात मोती बहुत डरा हुआ जंगल में भाग रहा था। उसे लगा
जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और वह बिना देखे बस अंधेरे में दौड़ता चला जा रहा था। अरे ये मेरे पीछे कौन पड़ गया है, ये मुझे मार डालेगा। जल्दी से भाग ले मोती, वरना ये तो तुझे मार देगा। जल्दी से भाग मोती, भाग, इससे बच। मोती शेर ऐसे डरते हुए तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहा था, और तभी अचानक से एक झटका लगता है और वह एक रहस्यमयी तालाब में गिर जाता है। उस तालाब का पानी सोने के जैसे चमक रहा था, और उस तालाब में कई सारी रोशनियां घूम रही थी। मोती शेर जैसे ही उसमें गिरता है, उसका रंग तुरंत ही बदल जाता है, और मोती शेर हिम्मत करके किसी तरह बाहर निकलता है, और वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। सुबह होने पर जब मोती की आंख खुलती है और वह होश में आता है, तो वह खुद को देखकर डर जाता है। उसका पूरा शरीर बदल चुका था। उसकी खाल कई तरह के सुनहरे रंगों में चमक रही थी। उसकी आंखों से अजीब रोशनी निकल रही थी, और वह किसी जादुई जानवर जैसा दिख रहा था। अपने आप को ऐसे देखकर मोती खुद भी डर जाता है और बोलता है, ओए माँ, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं जंगल में कैसे जाऊँ? मुझे तो जंगल के जानवर मार डालेंगे। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? कैसे जंगल में जाऊँ? मोती शेर डरते डरते जंगल में जाता है, और जंगल के जानवर उसे देखकर खुद ही डर जाते हैं। अरे ये कौन है? ये तो मुझे कोई जादुई शेर लग रहा है, लेकिन ये हमारे जंगल में कैसे आया? क्या बात है यार, ये तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अरे भालू भाई, मुझे तो लगता है जंगल में कोई जादुई देवता आया है। ये तो बहुत खूबसूरत है। भगवान करे ये हमारी रक्षा करे, वरना ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। धीरे धीरे खबर पूरे जंगल में फैल गई। अब सभी जानवर मोती शेर को देखकर उसके सामने सर झुकाने लगे और उससे डरने लगे। मोती जंगल के जानवरों को देखकर कुछ बोलता भी नहीं था। वह बस चुपचाप गंभीर चेहरा बनाकर चलता रहता। लेकिन सभी जानवर मोती को देखकर बहुत परेशान थे। अरे ये कितना महान शेर है, ये तो जंगल के किसी जानवर को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाता है। अरे इसका कुछ पता नहीं, हमें इससे बचकर रहना चाहिए, कहीं ये हमें नुकसान ही ना पहुंचा दे। ऐसे ही जंगल के सभी जानवर मोती शेर को देखकर बहुत परेशान थे, और सभी बहुत डरे और सहमे हुए थे। दिन गुजरते हैं, और कुछ दिनों बाद भैरव हाथी शेर को उस जादुई शेर के बारे में पता चलता है। भैरव गुस्से में गरजता हुआ जंगल में आता है और जंगल की राजगद्दी पर खड़ा होकर बोलता है, मेरे जंगल में दूसरा राजा नहीं हो सकता। मैं उस जादुई शेर को खत्म कर दूंगा। अगर किसी भी जंगल के जानवर ने उसके सामने सर झुकाया, तो मैं उस जादुई शेर के साथ साथ उसे भी खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलकर भैरव हाथी शेर गुस्से में चिल्लाता हुआ उस जादुई शेर के पास पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वह उस जादुई शेर का चमकता हुआ रूप देखता है, तो वह भी डर जाता है और धीरे से उसके सामने अपना सर झुका लेता है। हे महान शेर, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैंने जो भी आपके बारे में कहा वो मेरी गुस्ताखी थी, मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर मोती शेर हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझसे तो जंगल के जानवरों के साथ साथ ये भैरव भी डरने लगा। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ। अब देखो मैं इसका कैसे पागल बनाता हूँ। ऐसा बोलकर भैरव वहाँ से वापस जंगल में चला गया। लेकिन भैरव हाथी शेर को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसने आज तक भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया था, और आज उसे उस जादुई शेर के सामने अपना सर झुकाना पड़ा था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक रात जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। उस रात
जंगल के सभी जानवर बहुत डरे और सहमे हुए थे, क्योंकि एक तरफ भैरव शेरनी उस मोती शेर के सामने सर झुकाया था और दूसरी तरफ उस जादुई शेर का डर। भैरव हाथी शेर भी बहुत गुस्से में था, क्योंकि आज तक उसने किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया था। उधर मोती शेर बारिश में भीगते हुए एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसके शरीर का जादुई रंग उतरने लगता है। यह देखकर मोती शेर घबरा जाता है। अरे ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये रंग आखिर क्यों निकल रहा है? मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो जंगल के सभी जानवर मुझे देख लेंगे। लेकिन तब तक जंगल के जानवर उसे देख चुके थे। अरे गाय बहन, वो देखो, ये तो वही डरपोक मोती शेर है। ये रंग लगाकर हमारे सामने आया था। वो देखो। हाँ, ये तो सच में वही है, लेकिन इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सभी जानवर मोती शेर का यह रूप देखकर दंग रह गए और भैरव हाथी शेर गुस्से में दहाड़ती हुई मोती शेर के पास पहुंचा और बोला, तुमने हम सबको धोखा दिया मोती। अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। हाथी शेर की यह बात सुनकर मोती शेर डर गया, लेकिन तभी उसके अंदर सब कुछ बदल गया। मोती ने पहली बार खुद को कमजोर मानना बंद कर दिया और उसने गहरी सांस ली और एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। यह सब देखकर भैरव हाथी शेर भी पीछे हट गया और मोती शेर बोला, हाँ मैं डरपोक था, लेकिन असली राजा वो नहीं जो सबको डराए। असली राजा वो होता है जो सबकी रक्षा करे। आज से मैं किसी से नहीं डरूंगा और मैं भी देखता हूँ कि तुम सब मेरा क्या बिगाड़ते हो। मोती शेर की यह बात सुनकर पूरा जंगल शांत हो गया और भैरव हाथी शेर ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया। उस दिन के बाद से मोती शेर का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब उसे किसी जादुई रंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी असली ताकत उसके दिल के अंदर जाग चुकी थी। अब पूरा जंगल मोती को ही अपना असली राजा मानता था और मोती शेर भी जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि डर इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन आत्मविश्वास उसे ताकतवर बना देता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।